नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि कल हमने कहा था कि बिहार में सीट शेयरिंग का जो मसला है वो पाए तकमील को पहुँच चुका है और 101 सीट पर बीजेपी और जेडीयू इंतखाबात लड़ने का उन्होंने फ़ैसला किया है, जबकि 29 सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवार खड़े होंगे। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मुख्तस की गई थी, मगर कल अचानक से ये जो सीट शेयरिंग का मसला है उसमें तब्दीली आई। जैसा कि कल जो है हमारे सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन साहब ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि ये जो तवाज़ुन है वो तवाज़ुन आप कल का जो अगर हमारा रिकॉर्डिंग है वो अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने इशारा किया था कि तवाज़ुन जो है सीट शेयरिंग का वो उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मुतमईन नहीं है। तो नाजरीन, इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। यकीनन देखिए, जिस तरह के हालात अभी जो है सुनने में आ रहे हैं बिहार से कि जेडीयू और बीजेपी के माबीन जो है इख्तलाफात जो है खुल के अब सामने आ गए हैं। कहा जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोनों की मुश्तरका, बीजेपी और जेडीयू की, लेकिन लास्ट मिनट में जो है जेडीयू के जो संजय झा हैं, जेडीयू के जो एमपी हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल और वो डील भी कैंसिल जो हमने गुज़िश्ता रोज़ की थी। सीट शेयरिंग की जो सीट शेयरिंग के लिए जो डील की थी वो भी कैंसिल। ये मतलब है कि बाज़ाब्ता जो है मीडिया के सामने ये बात कहना, ये इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो है देखिए कल से ही एक खलबली से मची हुई थी, जैसा कि हम लोगों ने भी बात की और बिहार की मीडिया ने भी जो है इस बात को फोकस करते हुए कहा था कि ऐसा मालूम हो रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान को लेके जो है बिहार में जो है आगे बढ़ना चाहती है और जिस तरह की सीट शेयरिंग हुई है उससे ऐसा मालूम होता है कि अगर चिराग पासवान और जो है राम मांझी और जो है कुशवाहा, ये तीनों के साथ मिलके जो है बीजेपी आगे बढ़ जाती है तो फिर बीजेपी को जो है इक़्तिदार हासिल करने का आंकड़ा मिल जाएगा। और जेडीयू की चूँकि छवि बहुत ज़्यादा पलटू राम का जो है नाम दिया गया है और पिछली मर्तबा भी वो 44 सीट जी जीतने के बावजूद जो है आरजेडी ने भी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया था। फिर बाद में जब आरजेडी के खेमे से वो निकलकर बाहर आए जी तब बीजेपी ने भी उन्हें मजबूरी के तहत जो है आरजेडी को इख्तिदार से रोकने के लिए नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया था। ये हकीकत है सज्जाद साहब, जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल 44 सीटों के साथ नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर बने थे जी और उनके चीफ मिनिस्टर बनने का मैं पिछले 2-3 दिनों से जो बिहार के इंतखाबात जैसा ही उरूज पर आए, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह देखने का मुझे मौका मिल रहा था। तो अब जो जनस्वराज पार्टी के सरबराह हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने एक इंटरव्यू एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए उन्होंने ये कहा था कि जब तीसरी मर्तबा जब आरजेडी से इत्तेहाद अलग होने के बाद बीजेपी में शामिल होने की जब बात हुई थी तो नीतीश कुमार ने मशवरा किया था प्रशांत किशोर से। जी तो प्रशांत किशोर ने उन्हें साफ मना कर दिया था चीफ मिनिस्टर बनने से और जी उन्होंने ये कहा था, मशवरा दिया था, क्योंकि वो पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे नीतीश जी कुमार के, तो उन्होंने ये मशवरा दिया था कि आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पर ये असेंबली को भंग कर दें, वो तहलील कर दें और फिर वहाँ पे नए इंतखाबात के लिए राह हमवार कर दें, उससे आपकी छवि को नुकसान नहीं पहुँचेगा। जी मगर हम अब देख रहे हैं वो बात, वो प्रशांत किशोर की जो तजवीज़ थी, मशवरा था, उस पर अमल नहीं किया और उसका खामियाजा अब नीतीश कुमार भुगत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साफ तौर पे ज़ाहिर हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी ने जो जो है जो प्लान किया है। देखिए बीजेपी 101 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी, उसके साथ 26 सीटों पे जो है चिराग पासवान की 29 पार्टी, सीटें दी गई इस मरतबा। बिल्कुल 29 सीटों पे चिराग पासवान इलेक्शन लड़ेंगे और फिर 12 सीटों पे जो है दीगर दो पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 140-50 सीटें ये तीनों पार्टियों की हो गई हैं, जी अगर जेडीयू को हम अलग कर देते हैं
तो बीजेपी का ऐसा मालूम हो रहा है कि एजेंडा ये है बीजेपी का कि वो खुद को बिहार में हावी करना चाहती है। और जैसा कि हमने इससे पहले भी बात की थी कि बीजेपी का तो मंसूबा यही होता है, वो जहाँ जाती है जिससे हाथ मिलाती है उसका खात्मा कर इलाकाई देती है, पार्टियों को खत्म ये करने की ख़त्म जो कर देते साजिश हैं। जो है, ये बात तो बहुत पहले जो है उद्धव ठाकरे ने कही थी, जो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के थे साविका। उन्होंने कहा था कि हमने 30 साल तक बीजेपी का साथ दिया है महाराष्ट्र में, उसको जो है हमने हर सतह पे सपोर्ट की, 30 साल तक हमने उसके कदम जमने दिए। उसका नतीजा ये निकला कि उसने जो है हमें ही जो है तबाह बर्बाद करके रख दिया, हमारी पार्टी के दो टुकड़े कर दिए। तो इससे ये साबित होता है कि वो बीजेपी इलाकाई जमातों से हाथ मिलाती है तो उनको तबाह ताराज कर देती है। आपके सामने मिसाल है महाराष्ट्र में शिवसेना, जी कर्नाटका में जनता दल जी सेक्युलर जो है और बीजू जनता जी दल जो है, ये उड़ीसा में जी उड़ीसा में बीजू जनता दल जी जो है, ये तमाम सियासी जमातें जो है, ये बीजेपी के आपके लिए अलाइज हैं। मिसाल है। इनके जी साथ बीजेपी बिल्कुल, ने इनके साथ हाथ हाथ मिलाया मिला, और फिर उनकी जो है अपने ही इलाके में सियासी मौत हो गई। बिल्कुल आउटसोर्स जो है गहरी मिसाल हम कह सकते हैं पीडीपी को, जी, महबूबा मुफ्ती की जमात यकीनन कश्मीर यकीनन में। यकीन, मैं माफ़ करना भूल गया महबूबा था जी। मुफ्ती की जमात जो है वहाँ भी बीजेपी से अलायंस किया था महबूबा मुफ्ती ने, और आज हम देख रहे हैं कि उसका क्या नतीजा गोशे निकला है। गुमनामी में है। बिल्कुल गोशे गुमनामी में वो चले गई। बीजेपी ने जो है कश्मीर की सियासत को तहस नहस करके रख दिया है। आज वहाँ की सियासत एक अजीब जो है सूरत हाल से दो चार है। तो बहरहाल जो है हम ये कह सकते हैं कि जो भी बीजेपी से हाथ मिलाएगा, बीजेपी का बी प्लान यही होता है, उसका खुफिया मंसूबा यही होता है कि पहले हाथ मिलाओ, हाथ पकड़ो, सहारा लो, फिर जब हम मजबूत हो जाओ तो उस सहारे को सबसे पहले फेंको। देखिए एक मशहूर मुहावरा भी है, आपने भी सुना होगा कि अंधे को जब आंखें आ जाती हैं तो सबसे पहले वो उस लाठी को फेंकता है जो उसका सहारा बनी हुई थी। जब उसकी आंखें नहीं थीं, जब उसका सहारा जो बनी हुई थी लाठी लाठी सबसे पहले वो उसी लाठी को फेंकता है। और ये बीजेपी भी जो है यही करती है, वो पहले अंधा बन के जो है रियासत में आती है। जाहिर सी बात है रीजनल पॉलिटिक्स का और रीजनल लोगों का जो है एतमाद जीतने के लिए उसको वहाँ पे जो है एक बहुत टाइम लगता है उसको, मगर वो धीरे धीरे सेंध लगाने की, ऐसा मालूम हो रहा है हम सियासत अगर बीजेपी की देखें तो वो सेंध लगाने की माहिर होती जा रही है। लोगों की जड़ों को काटने का वो जो है हमेशा काम करती आई है। माजी में भी ये कहा जाता था कि जो है दरे पर्दा, कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के दौरे इक़्तिदार में दरे पर्दा जो है आरएसएस की सरपरस्ती की जाती है, उनको मौका फराहम किया जाता है, उनको पनपने का मौका दिया जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे उसी आरएसएस ने कांग्रेस की जो है जड़ें काटी और आज वही आरएसएस जो है एक बीजेपी की शक्ल में जो है आज इस मुल्क में इक़्तिदार में फायज है। तो बहरहाल जो है ये इनका जो है पुराना एजेंडा है और वो इसी एजेंडे पे कारबंद है। और इस बात को शायद लगता है अब जेडीयू ने या फिर नीतीश कुमार ने महसूस कर लिया है, इसीलिए वहाँ पे जो है अब सीट की तकसीम के मामले में इनमें इख्तिलाफात पैदा हो गए। यकीनन इख्तलाफात आप एनडीए में देख रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक का भी हाल जो है जी वो मामूल पर नहीं है। वहाँ पर भी गैर मामूली वाक़यात, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की जी तकसीम को लेकर, टिकटों की तकसीम को लेकर वहाँ पर भी रोनुमा हो रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ हमारे सज्जाद साहब कि लालू प्रसाद यादव जो है वो पटना में है, वो अपने मुकदमे की समाअत के लिए पटना आए हुए थे और उन्होंने पटना के आरजेडी दफ्तर में जो है जो आरजेडी के कायदीन हैं उनमें टिकटों की जो तकसीम का मामला है वो ऐलान उन्होंने शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव का जो कद है सियासत में, वो ऊंचे कद के लीडर हैं, बहुत ऊंचे जी कद के लीडर हैं। और अगर वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया ब्लॉक में सीटों की शेयरिंग का जो मामला है वो ख़तयत नहीं पाया है, जी उसको कतई बिल्कुल। हतमी फैसला उस पर उम्मीदवारों के मुतालिक कोई हतमी फैसला उस पर नहीं आया है। उसके बावजूद भी अगर लालू प्रसाद इस तरीके के टिकट्स की तकसीम का ऐलान करते हैं, अपने आरजेडी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हैं, तो ये भी एक काबिल तशवीश अमल सा बिल्कुल होगा। नहीं, बिल्कुल देखिए इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे जो है कांग्रेस की हम बात करें तो राहुल गांधी ने जो है तेजस्वी यादव के कंधे से कंधा मिला के बिहार में एक वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। और वहाँ पे राहुल गांधी ने पूरा जो है ये तासुर दिया था, या फिर हर कदम पे हमने ये देखा था कि उन्होंने
तेजस्वी के साथ जो है स्टेज शेयर किया और जो है तेजस्वी को पूरा प्रमोट करने का काम कांग्रेस ने वहाँ पे किया था। और जब जलसे का आगाज़ हुआ था वहाँ पे वोटर अधिकार यात्रा के जो है वो मुहिम का आगाज़ हुआ था, तो उस वक्त जो जलसा मुनक्किद किया गया था उसमें लालू प्रसाद यादव भी जो है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। तो बहरहाल जो है इंडिया ब्लॉक, ख़ास तौर पे हम कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने पूरा लिहाज रखा कि रियासती जमात, इलाकाई जमात का अपना मौक़िफ़ बरकरार रहे और इलाकाई जमात जो है अपने तौर पे वो जो है जो कोई भी किसी भी किस्म की इनमें इख्तलाफात ना होने पाएँ। तो ये ख़ास ख़याल बिहार के जो है उस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान में कांग्रेस ने रखा था। और फिर राहुल गांधी ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पे साफ़ तौर पे कहा था कि बिहार में तेजस्वी यादव जो है अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन से पहले ही कांग्रेस ने ये इंदिया दे दिया था या फिर ये वजाहत कर दी थी कि कांग्रेस रियासत में जो है अपने पर फैलाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, उनका ज़्यादा फोकस जो है मरकज़ ही में रहेगा। तो ये जो है कांग्रेस की तरफ से ये हुआ है। लेकिन अब अगर लालू प्रसाद यादव अपने तौर पे जो है टिकट इस तरह से बांटने लग जाते हैं तो फिर यकीनन जो है इंडिया ब्लॉक में भी इख्तलाफात की पोजीशन आ सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के इस फैसले पे तेजस्वी यादव का क्या रद्दअमल सामने आता है और ये जो अफरा तफरी जो लालू प्रसाद यादव ने पैदा कर दी है उसको मैनेज करने में इंडिया ब्लॉक कैसे जो है कामयाब होता है। देखिए, दो नाम यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं सज्जाद जी साहब। एक नाम तो ये है कि पिछले हफ्ते जो नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी जो है जी बरसर इख्तिदार सियासी जमात छोड़कर, जेडीयू को छोड़कर जी आरजेडी में शामिल होने वाले जो है जी सुनील सिंह, जी जो पार बाटा के जो सांसद हैं, रुकने असेंबली हैं, जी उनके नाम का ऐलान लालू प्रसाद यादव ने किया है। और एक नाम जेडीयू से ही आरजेडी में आने वाले जो एमएलए हैं, जी नरेंद्र सिंह उर्फ बोगू, जी ये दो नामों का ऐलान किया है। ये खबर ये आ रही है कि पटना दफ्तर से, जो आरजेडी का दफ्तर है, वहाँ से अपने नामों के ऐलान के बाद जो है वो खुशी के साथ, मसरत के साथ दफ्तर से, आरजेडी के दफ्तर से बाहर निकलते हुए देखे गए। और ये ख़ास तौर पे पीटीआई जो खबर रसा एजेंसी जी है उसकी ये जानकारी है। जहाँ तक ये जो जो इत्तलात मौसूल हो रहे हैं उसके मुताबिक जो है एक हिसाब से आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव का ये फैसला मतलब कुछ एक सियासी हलचल का पेश खेमा नज़र आ रहा है जी बिहार के बिल्कुल अंदर सज्जाद साहब। बिल्कुल यकीनन हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो है टिकट देके एक अपनी रिहाइश जगह के बाहर, देखिए पहले तो जैसा कि कहा जा रहा है, जैसे खबरें आ रही हैं कि जब लालू यादव जो है केस का मामला में निपटा के दिल्ली से आए, पटना पहुंचे तो उनकी रिहाइश गाह के बाहर जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है लोग जमा थे और हामियों का, आरजेडी के हामियों ख़ास का। तौर पे जो है टिकट जिनकी हुसूल के मकसद से जो लोग आए थे वहाँ पे, जिनको टिकट चाहिए था, उनकी एक बड़ी तादाद जो है लालू प्रसाद यादव की रिहाइश गाह के बाहर जमा थी। पहली बात तो ये खबर थी। दूसरी खबर ये थी कि अचानक लालू प्रसाद यादव ने टिकटों की तकसीम का ऐलान कर दिया और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता कहा ही जा रहा है कि जो है मुख्तलिफ़ सियासी, मुख्तलिफ़ नहीं बल्कि आरजेडी के सरकर्दा सियासी कायदीन को ये इत्तला दे दी गई थी कि आप जो है वहाँ पे आ जाएं, लालू प्रसाद की रिहाइशगाह पे सीटों की तकसीम का जो है वहाँ पे ऐलान किया जाएगा। तो बहरहाल जो है अब जिस तरीके से ये खबर निकल के सामने आई है, जैसा कि मैंने कहा कि अब देखने वाली बात यह है कि इस पे कांग्रेस का क्या रद्दअमल आता है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि आगे की हिकमत अमली ये लोग कैसे जो है, अब देखिए एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहा जा रहा है कि बिहार की जो है जो मतलब एक जो मीडिया इदारे हैं जो है वहाँ की ज़मीन पे नज़र रखते हैं, उनका ये कहना था कि अब हवा लालू तेजस्वी के हक़ में चल रही है। तो अब इस हवा को देख के उन्होंने जो है ये फ़ैसला ना किया। मतलब है कि देखिए कभी कभी एतमाद भी इंसान को खा जाता है। देखिए एतमाद अच्छी चीज़ है, हवा चल रही है ये भी अच्छी चीज़ है,
लेकिन उस हवा को बदलने में बीजेपी महारत रखती है। जी। लम्हे आखिर में क्या खेल खेल जाए बीजेपी कोई नहीं जानता। और वो फिर दूसरी चीज़ ये सज्जाद जी साहब कि अब जो हवा चल रही है, बताया जा रहा है, जी एक तो ये है कि 20 साला नीतीश कुमार का दौरे इख्तिदार है, जो जी बीजेपी के साथ उन्होंने बिहार में हुक्मरानी की है। 20 साल से मुसलसिल जी वो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आवाम नीतीश कुमार से इस बात पे भी नाराज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जो है, जी मुहाजिर मजदूरों का जो मामला है, वो बिहार से ही आता है। जी बिल्कुल दुनिया भर में वो तमाम तरक्की याफ्ता शहर जो है, जैसा कि जिसमें अब हैदराबाद का भी 2014 के बाद से मुसलसल शुमार हो रहा है जी तरक्की, तेज़ी के साथ तरक्की करने वाले शहरों में, तो वो शहरों में जो मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो बिहार बिहार से से आते आते हैं। हैं। जी उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। जी तो अगर 20 साल में आप मुहाजिर जो माइग्रेंट लेबर्स है, उसको रोकने में अगर आप नाकाम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार की आवाम जो है नीतीश कुमार की हुकूमत से यकीनन नाराज है। जी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बदउनवानी जो है वो उरूज पर है। हमने हालिया दिनों में देखा जिस बेरहमी के साथ बच्चों को मारा पीटा गया है, वो यूपीएससी के इम्तिहानात के लिए जब जी वो आ रहे थे, मुलाजिमत के रेलवे में मुलाजिमत के लिए जब नौजवान दौड़े, फिर या फिर कोई एक और जो बोर्ड है सरकारी बोर्ड वहाँ जी का था, उसमें मुलाजिमत के लिए आए, तो कंटिन्यूअसली पिछले एक साल में हमने कई ऐसे वाकयात बिहार में देखे हैं कि वहाँ पर जो है नौजवान तालीमी याफ्ता होने के नौजवान बावजूद, डिग्री हासिल करने के बावजूद भी नौकरी से बेरोजगार है, बिल्कुल नौकरी से महरूम है। महरूम है। जराइम का अगर हम जी मामला ले लें तो उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार दूसरे नंबर पर जराइम के मामले में आता है। तो ये तमाम चीज़ें जहाँ पर देखिए अगर जाएं तो बिहार की आवाम नीतीश कुमार की जो नाकामियां हैं, उनकी मतलब ख़राब पॉलिसियां हैं, रियासत को तरक्की देने की जो पॉलिसियां होनी चाहिए वो नहीं होने के बावजूद, हालांकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जी पिछले 2014 के बाद जितने भी बिहार में इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात आए, उसमें जेडीयू एनडीए का हिस्सा ही रही। जी और जब कभी भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिहार आए हैं, उन्होंने डबल इंजन सरकार की बात कही है। जी बिल्कुल जब डबल इंजन सरकार की बात उन्होंने वहां पे की है, तो उसके बावजूद भी बिहार तरक्की नहीं हासिल कर रहा है, क्योंकि जी मरकज में भी एनडीए की हुकूमत है और बिहार में भी एनडीए की हुकूमत है। तो जो पैकेज, जो तरक्की का पैकेज बिहार रियासत को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। जी इसी की वजह से समझ सकते हैं कि एक जो वो बोलता है ना, मुखालिफ कहा जाता है, अक्सर ये कहा जाता है मुखालिफ हुकूमत जहन जो है, जी वो वहां पर काम कर रहा है। दूसरी बात, अहम बात ये रही कि राहुल गांधी, जी आप राहुल गांधी की कुर्बानियों को जो है आप बिहार के इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होने से नहीं रोक सकते आप। जी मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जो है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने की। जी वो भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को कहां से कहां पे लेके आ गई है, आप गवाह हैं इस बात के। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जो है जैसा कि आपने तस्करा किया है, जो मेहनत राहुल गांधी ने की थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का उन्होंने पैदल जो सफ़र किया था, उसका बहुत ज़्यादा असर हिंदुस्तान में देखने में आया। देखिए, राहुल गांधी ने नारा दिया था कि हम जो है नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। एजेंडे के ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा था कि मेरा वाज़ेह नज़रिया है, मेरा नज़रिया है मोहब्बत, उनका नज़रिया है नफ़रत। उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व का एजेंडा जो भी होगा, हमारा जो नज़रिया है, वो हमारा जो नज़रिया है, वो हमारी विचारधारा है, वो मोहब्बत है। उन्होंने आप साफ तौर देखिए, पे वही कहा। मोहब्बत की विचारधारा जी उन्होंने शुरू किया, भारत जी जोड़ो यात्रा। तो बीजेपी को जो 400 पार का नारा जी लगा रही थी, वो वो ख़त्म हो गया। 250 के पार, बिल्कुल 250 तक नहीं पहुंच सकी। नहीं, और 240। वही जो जी है आप भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर राहुल गांधी ने पूरा बिहार घूमा, जी बिल्कुल वोट अधिकार जी यात्रा पर पूरा वो बिहार। घूमे, बिहार की आवाम से उन्होंने मुलाकात की, जी बिहार के मजदूर तबके से उन्होंने मुलाकात की, बिहार के जी किसानों से उन्होंने मुलाकात की, जी तमाम शोबे हयात के जिम्मेदारान जो लोग हैं, जो लोग मतलब जो अपने अपने शोबे हयात में माहिरीन हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उनको जी जो तकालीफ है
वो तकालीफ का जायजा भी लिया, जायजा बिहार लिया, में जानने की कोशिश की। जानने की कोशिश की और उनसे वादा भी किया अगर इंडिया ब्लॉक की हुकूमत आ जाती है तो ये आपके मसाइल जो है बड़ी हद तक हम हल करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए तो यकीनन देखिए राहुल गांधी जिस तेज़ी से अवाम में मकबूलियत हासिल कर रहे हैं उसका फ़ायदा बिहार में हो सकता है और यकीनन होगा। जैसे कि आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी का जो है वहाँ पे माहौल बना हुआ है और लोग जो है नीतीश कुमार की हुकूमत से बेजार आ चुके हैं। बेरोज़गारी वहाँ का सबसे बड़ा मसला है। बेरोज़गारी के साथ साथ करप्शन वहाँ का सबसे बड़ा मसला है। डेवलपमेंट का मामले में हर बिहारी, आप किसी भी बिहारी बच्चे से, किसी भी बिहारी नौजवान से, किसी भी बिहारी शख्स से, किसी भी बिहारी बूढ़े से आप बात करेंगे तो वो साफ तौर पे कहेगा कि हमारे बिहार में डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमारे पास ना सड़कें हैं, हमारे पास ना पानी की निकासी का इंतज़ाम है, हमारे पास ना सैलाब से निपटने के हालात हैं, हमारे पास ना नौकरी है, हमारे पास ना रोज़गार है, हमारे पास सिर्फ गंदगी है। हमारे इलाके पूरे मुल्क में अगर आप देखेंगे तो सबसे बदतरीन इलाके कहलाते हैं। तो ये बिहार के लोग कहते हैं, तो उनको इस बात का हमेशा गम खाया जाता है। यहाँ भी हैदराबाद में भी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में बिहार के लोग हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने तज़किरा किया, आप उनसे भी पूछेंगे तो उनका एक ही जवाब होता है कि बिहार में कुछ नहीं है, ना वहाँ नौकरी है, ना वहाँ डेवलपमेंट है, ना वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, ना वहाँ नज़्म नस्क है, ना वहाँ बल्दी जो है मामलात ढंग के हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल बिहार के आम आदमी को खाई जा रही है। देखिए आज का दौर जो है सोशल मीडिया का दौर है, आज का दौर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आज का दौर एक नए इनकलाब का, आईटी के एक नए इनकलाब का दौर है। इस दौर में हर इंसान चाहता है कि वो इस तरक्की में अपने आप को जो है बराबर का हिस्सेदार पाए। वो चाहता है कि ये जो तरक्की सारी दुनिया में हो रही है उस तरीक़े का उसका इलाका भी हिस्सा बने और इस उम्मीद के साथ वो लोग जो है जाते हैं और देखते भी हैं दूसरे शहरों में, तो उनको इस बात की कसक होती है कि उनके बिहार में ऐसा क्यों नहीं है। तो वो चाहेंगे कि बिहार में भी तरक्की हो, वहाँ भी नौकरी मिले, वहाँ भी डेवलपमेंट हो, वहाँ की सड़कें भी जो है बेहतरीन सड़कें कहलाएं, वहाँ के शहर भी जो है अच्छे हो जाएं, वहाँ की जो बिजली की समस्या है वो भी हल हो जाए। तो इसके लिए वो साफ़ तौर पे कह रहे हैं कि 20 साल से तो नीतीश कुमार की हुकूमत है और डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी ने तो न जाने क्या क्या दावे किए थे, वादे किए थे, लेकिन उन्होंने बिहार को स्पेशल स्टेटस देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि बिहार को खुसूसी मौक़िफ़ दिया जाएगा, स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा था कि बिहार के लिए हम जो है बहुत सारी तरक्याती काम करेंगे। अब देखिए मोदी अभी हालिया दिनों में बिहार में आके 2-4 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करके जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है कि इलेक्शन के टाइम क्यों जो है मरकज़ी सरकारों को बिहार याद आता है। कोई भी रियासत हो, बिहार की ही बात नहीं है, किसी भी रियासत में आप देखिए मोदी का जो है इन 14-12 सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए कि इलेक्शन से पहले जाके वो इफ्तिताह करते हैं, किसी भी संगे बुनियाद रखते हैं किसी प्रोजेक्ट का। तो ये इलेक्शन से पहले ही प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखने का ख्याल क्यों आता है, वो भी ऐसे प्रोजेक्ट जिनका बहुत पहले से जो है मंजूरी मिल चुकी होती है। अब जैसे कि रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो है एक्सप्रेस वेज के प्रोजेक्ट हैं, तो एक्सप्रेस वेज या रेलवे या फिर जो है दीगर प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो बड़े बड़े प्रोजेक्टों की बात की जाती है, उससे आम आदमी का कोई लेना देना कोई नहीं लेना होता, देना नहीं है। उल्टा नहीं फिर जो होता है है। बिल्कुल वो जो एक्सप्रेस वे हो या जी फिर दूसरे रेलवे प्रोजेक्ट्स हो या फिर तरक्की जी याफ्ता प्रोजेक्ट्स हो, तरक्की के नाम पर जो कायम बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स हो उनसे जी, सिर्फ गरीबों का नुकसान ही है, क्योंकि कई सही उनकी सैकड़ों एकड़ ज़मीनें ज़मीनें जाएंगी। जो है जी वो हड़प ली जाती है इन जी प्रोजेक्टों के नाम पर। मुआवजे के तौर पर उन्हें वो रकम जो है वो जी रकम भी अदा नहीं की जाती। हालिया जी दिनों में 1 लाख रुपए, 1 रुपया एकड़ के जी हिसाब से जो है वो अडानी को ज़मीन दी गई, अडानी को कई सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो दो फराहम की हजार गई है, एकड़ ज़मीन दी गई है, दो मजाक हजार है। एकड़ जो ज़मीन दी गई है जी 1 रुपया एकड़ के हिसाब से। तो इस अगर अगर देखिए जायज़ा ले तो तरक्याती प्रोजेक्ट का इनेकाद तो अमल में आता है, इफ्तिताह तो किया जाता है,
शुरुआत तो होती है वैसे, मगर उससे कोई गरीब को फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होता है। सजा साहब, उत्तराखंड, क्योंकि हमें इशारा मिल गया, हमारी बात को समेटना है। जी उत्तराखंड से ये खबर आ रही है कि फिर एक मर्तबा जी नमाज पढ़ने वाले लोगों को हिंदू सुरक्षा सेवा संघ वालों ने आकर रोका। उनसे ये कहा कि यहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर नमाज पढ़ना ममनू करार दिया है। देखिए, आप टीवी गोदी मीडिया के चैनल आप देखेंगे, इससे पहले जो है हल्द्वानी का एक वाक़या पेश आया था। वहाँ पे जो है हल्द्वानी जो इलाका है उत्तराखंड अब ये का, भी ऋषिकेश का ही ये मामला है, बिल्कुल हल्द्वानी के बिल्कुल करीब का ही करीब का ही मामला है। है मामला है। तो उस वक्त भी हल्द्वानी में जब जो है एक मतलब एक एक रेलवे की ज़मीन का तनाज़ा आया था, तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने लैंड जिहाद किया है। 40 साल से वहाँ लोग रह रहे थे, मुसलमान, अक्सरियत मुसलमानों की थी, और वहाँ पे बीजेपी नहीं जीतती थी कभी भी। एमएलए वहाँ का कांग्रेस का एमएलए था, तो उनको बीजेपी को वोट न देने की सज़ा दी गई और उस इलाके को जो है डिमालिश करने का जो है फ़ैसला किया गया था। लेकिन बाद में आवाम की ज़बरदस्त एहतजाज के बाद, मुजाहरों के बाद और सुप्रीम कोर्ट के मुदाखलत के बाद वो मामला टल गया। लेकिन वो जो गोदी मीडिया बार बार कह रहा था कि जो है ये देवभूमि पे जो है ये क्या हो रहा है, देवभूमि पे ये मुसलमान कहाँ से आ गए हैं। तो यही उत्तराकाशी में, ऋषिकेश में भी जो है ये जो वाक़या हुआ है, ये बहुत अफसोस। देखिए, पहली बात तो और ये कि मुसलसिल बीजेपी जब से वहाँ जी पर इख्तिदार बिल्कुल में आई है, वहाँ बिल्कुल पर इस तरीके के वाक़यात, घरों में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, मदरसों को मुक़फ़ल किया जा रहा है, ये बयान किया हाँ, गया पूरे जी मदरसों को। वहाँ के सीएम ने अभी हाल में जी 2-3 महीने पहले उसने जो है इलीगल करार देते हुए ख़त्म कर दिया मदरसों को। ये एक्शन सिविल कोड के नाम पे जो काम किए जा रहे हैं वो भी सबके सामने है। और ये तो एक दूसरी उत्तर प्रदेश के जी बाद गुजरात, गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड जो है जी एक ऐसी रियासत बनने जा रही है जहाँ पर वो जी तमाम जो मनुवात तजुर्बात है वहाँ पर अंजाम देने का काम किया जा रहा है। एक लेबोरेटरी के तौर पर उत्तराखंड को भी इस्तेमाल इस्तेमाल करने किया का जा रहा है। काम बीजेपी कर रही है। नादरीन, हम आपको बता दें, डॉक्टर्स जो हैं वो खांसी का शरबत हो या कोई अद्वियात, दूसरे अद्वियात हो, उस पर अगर किसी को रेफ़र करते हैं, कुछ दवा अद्वियात लिखते हैं, तो उस पर डॉक्टर्स को 10% कमीशन मिलता है। ये इंकशाफ किसी और ने नहीं, ये पुलिस ने ये इंकशाफ किया है, क्योंकि हालिया दिनों में मध्य प्रदेश में एक वाक़या पेश आया था कोल्ड रिफ खांसी के शरबत, कफ सिरप की वजह से। तो उसी की तहकीकात जब की जा रही थी, तो ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि डॉक्टर्स को दवा रेफ़र करने के लिए, दवा मरीज़ को लेने के लिए जो जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप तशख़ीस करते हैं, वो तशख़ीस का 10% कमीशन ये दवा अद्वियात बनाने वालों की जानिब से उन्हें मिलता है। और एक खबर आ रही है मुंबई से, जहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें उन पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उन्हें तहवील में ले लिया गया है, उनके लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स जो है उनकी जांच की जा रही है, महज इसलिए क्योंकि वो है जी, उन्होंने जीएन साई बाबा जो कई सालों तक जेल में रहे, उन्हें भीमा कोरेगांव जो वाक़या है वो साजिश, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को क़त्ल करने की साजिश के तहत जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, उनमें जीएन साई बाबा भी थे। उन्हें फिर बाद में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था और उनका वो निधन भी हो गया। तो उनकी जो है बरसी थी, बरसी के मौके पर वो बरसी में शरीक होने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पर गए थे। उन्हें जिन पर अब ये मुकदमा मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है और कई को अपनी तहवील में लिया है, उनके मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स की तहकीकात भी की जा रही है। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।